वेलकम टू टुडेज क्लास। चलिए, रैशनल नंबर्स, नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है ना, चल रहा था अपना रियल नंबर्स वाला। आपने कल मुकेश सर ने आपको असाइनमेंट सॉल्व करवाया, एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था, हालांकि दो टॉपिक हुए थे अपने रैशनल नंबर्स के। इस चैप्टर में वैसे भी अगर आप एनसीईआरटी भी देखेंगे ना बेटा, बाद में लास्ट में एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे अपन, याद रखिएगा। एनसीईआरटी बुक को डिस्कस तो करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे। एक बार ये देखने के लिए कि बुक में जो दिया हुआ है वो हमने कवर किया या नहीं किया। 8 तक आपने ध्यान दिया हो तो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं थी, हमारे पास प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक होती थी 8 में, है ना। और हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए। आपने एनसीईआरटी की बुक देखी होगी तो आपको खुद को हैरानी हुई होगी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत कम होते हैं। एनसीईआरटी बेसिकली ना करिकुलम को तो मतलब एक आउटलाइन होती है करिकुलम का। प्रैक्टिस करने के लिए जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम होते हैं, ये फैक्ट है बेटा, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज। बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी की बुक के अलावा भी आपको आपके पास यहाँ पर असाइनमेंट्स होने चाहिए या आपके पास में कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए, ठीक है। इन लयाल पब्लिक स्कूल हम जनरली एग्जाम्पल्स और इस सब की जो चीजें हैं वो इसीलिए कराते हैं, एक्स्ट्रा करवाते हैं बच्चों को कि उनको किसी भी रेफरेंस बुक के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, उनकी आराम से उनको जो भी टॉपिक कराया जाए वो A to Z सारा करवाया जाए, है ना। चलिए कोशिश करते हैं बेटा अपन जरा आज का टॉपिक स्टार्ट करने की। आई सपोज everyone is been admitted. Now let's start today's topic and today's class. वैसे मैंने आपको एडवाइस भी ये दी थी कि आप मुकेश सर का रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वीडियो वाला वो जरूर देखें, ताकि आपको छोटी छोटी चीजों में अटकना ना पड़े या हम थोड़ी सी रिदम या स्पीड से चल सकें। मोमेंटम क्लास का टूटना नहीं चाहिए, है ना। चलिए कोशिश करते हैं। उन्होंने आपको इसके बारे में इनकी डेफिनेशंस भी लिखवाई हुई हैं, इसीलिए मैंने भी आपको सीधा क्वेश्चंस करवाए थे रैशनल नंबर्स में। मैंने नहीं पढ़ा इन सब में कि कौन से होल नंबर होते हैं, कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट होते हैं, ये वो, ठीक है। चलिए आज की मुद्दे पे आते हैं, रेडिकल्स या सर्ड्स, ठीक है। चलिए चेक करें जरा, सर्ड्स किसको कहते हैं अपन। सर्ड्स या रेडिकल्स भी कहा जाता है इनको कॉमनली। आपको ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए रेडिकल्स या सर्ड्स क्या होते हैं। ओके, जिन भी नंबर्स की पावर जो है वो फ्रैक्शनल होती है वो रेडिकल्स होते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल पावर्स वाले। ये मत कहना कि अब सर जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर है तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है। 2/1, 1 को हम डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक फ्रैक्शनल डिग्री नहीं है, ठीक है। जिसकी पावर, जिसकी डिग्री फ्रैक्शन में हो, जैसे 4 की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ 4। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, square root of 4 is 2, so this is also not a radical, this is not a surd. Radical वो जिसकी डिग्री फ्रैक्शन में हो। सिंपल, वापस से सिंपल वर्ड्स में जाऊंगा बेटा, मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं बोलूंगा ताकि हमें समझ में अच्छी तरह से। रेडिकल वो जिसकी डिग्री फ्रैक्शन में हो, ठीक है। जैसे सपोज हमें किसी ने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 49, क्यूब रूट ऑफ 27 या स्क्वायर रूट ऑफ मान लेते हैं 169, ठीक है। इन तीनों में से कौन है जो रेडिकल है। तो हमने कहा देखो ये तो 7 की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 is 7 raised to the power 1/2. This is what, yes, last year's स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर, क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर अपन ने सबने किया हुआ है ना। 49 raised to the power 1/2 या सिंपल से कहें स्क्वायर रूट ऑफ 49 is 7, क्यूब रूट ऑफ 27। और आपको याद होगा बेटा आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर जो किया हुआ है लास्ट ईयर, इनफैक्ट आई शुड नॉट से लास्ट ईयर, few months before ago you were doing this all these things, no, आप कर रहे थे ना ये कुछ महीने पहले, 8 के फाइनल एग्जाम में भी तो आया होगा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला, है ना। चलिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 is 7, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 is 3 into 3 into 3, so क्यूब रूट ऑफ 27 is 3, so this one is radical क्योंकि इसकी डिग्री फ्रैक्शन में है, या स्क्वायर रूट ऑफ 7, it is not a perfect square, so we cannot take out the square root of 7. It is a perfect square, it is a perfect cube, this is a perfect square, the value is 13, याद होगा 169, मेरे ख्याल से काफी बार कैलकुलेट कर चुके होंगे आप, 13 into 13 is 169,
सो ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स। स्क्वायर रूट ले रहे हैं एक परफेक्ट स्क्वायर का, तो एक रेडिकल नहीं है, या यूं कह लें सर्ड नहीं है ना। ये भी एक सर्ड, ये रेडिकल नहीं है, ये रेडिकल नहीं है, रेडिकल नहीं है, इसमें से केवल यही रेडिकल है। स्क्वायर रूट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लेना, क्यूब रूट किसी भी परफेक्ट क्यूब का लेना, कभी भी एक रेडिकल साइन नहीं होता। इस तरह से फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट या इस टाइप से हम किसी भी धोखे में ना पड़े, इस रूट के साइन का ही मतलब सर्ड नहीं होता। सर्ड या रेडिकल तब होता है जब उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में भी अपने पास में जो वैल्यू है वो रह जाती है, मतलब जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में रह जाती है। ठीक है, जैसे सपोज अपने किसी ने कहा कि क्यूब रूट ऑफ 125 ये एक सर्ड है या नहीं है, चेक करें इसकी डिग्री में फ्रैक्शन में आएगी या नहीं आएगी। चलिए 125 इज 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर हमें नहीं आता हो तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रफ में। 125 के फैक्टर्स 5 आर 25, 5 5 आर 25 and 25, 5 1 are 5. So this is 5 into 5 into 5. This is equals to 5 only. So cube root of 125 is 5. एक परफेक्ट क्यूब है 125 और इसका क्यूब रूट जो है वो 5 हो जाएगा। जब इसका क्यूब रूट 5 हो जाएगा तो ये एक रेडिकल नहीं है, ये एक रेडिकल नहीं है ना। इसी तरह से देख लीजिए, एक बार फिर कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 मान लेते हैं, चलो स्क्वायर रूट ऑफ 16, square root of a perfect square, 16 is a perfect square, so what we can have is 4 into 4, 4 4 are 16, this is 4 only, isn't it right? मान लेते हैं ये फोर्थ रूट ऑफ 16 बोल रहा था, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ होगा, आपको मालूम है स्क्वायर रूट में साइन नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखने की जरूरत होती। क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखा होता है, फोर्थ रूट में यहाँ पे 4 लिखा होता है, फिफ्थ रूट में यहाँ 5 लिखा हुआ होता है, एंड सो ऑन। नाउ दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 16। नाउ फोर्थ रूट ऑफ 16 अगर हम लेने की कोशिश करें तो फोर्थ रूट ऑफ 16 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स 16 के यही होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार। और फोर्थ रूट लेना है, यानी पेयरिंग किसकी करनी है, 4 4 की। बहुत सिंपल। सो फोर्थ रूट ऑफ 16 is 2, fourth root of 16 is 2। what we are doing basically is स्क्वायर रूट है तो 2 2 के पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट है तो 3 3 के पेयर बनाते हैं, फोर्थ रूट है तो 4 4 के पेयर बनाते हैं, फिफ्थ रूट होती है तो 5 5 5 के पेयर बनाते हैं, एंड सो ऑन, है ना। सो ये ही चीज जो है हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ते हैं, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वाले चैप्टर में भी, टॉपिक में भी, राइट। चलिए, some of the students have raised their hand, I don't know why, although I was of the opinion that it is not difficult, लेकिन चलिए उनसे बात करता हूँ, तब तक मैं आपको कुछ नंबर देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 125, फोर्थ रूट ऑफ 625 एंड सपोज फिफ्थ रूट ऑफ 32। जरा सॉल्व करके देखें कि आप इसको बता सकते हैं इनकी वैल्यूज क्या है, इनमें से कोई सर्ड है या नहीं है तो कौन कौन से सर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं जो रेडिकल्स हैं। ठीक है, चलिए तो मैं कोशिश करता हूं हर्षिता सक्सेना को से बात करने की। हेलो हर्षिता, हेलो हर्षिता सक्सेना, हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। मुझे लगता है उसने गलती से कर दिया होगा, एक और किसी से बात करने की कोशिश करता हूं मैं। ये है शौर्य। हेलो। हेलो सर। हाँ शौर्य। सर बोर्ड की इमेज सर ब्लर आ रही है। बोर्ड की इमेज अच्छा क्लियर नहीं आ रही, ओके चलिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ अपनी टेक्निकल टीम को एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, चलो ओके मैं देखता हूँ एक बार। हाँ जी, थोड़ा सा कैमरा की सेटिंग अगर अपन इसको कर सके तो। नहीं बेटा, हमारे फ्रॉम आवर एंड इट इज क्लियर, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, वो भी आपके एंड से, हमारे इधर से बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बेटा। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 into 5 is 25 and we have to take out the square root, so this is 5 only। स्क्वायर रूट है तो पेयरिंग ऑफ 2 करते हैं, है ना। क्यूब रूट है तो हम पेयरिंग ऑफ 3 करते हैं, 5 into 5 into 5, और इसका भी वैल्यू हमारे पास 5 होगी। अगेन द क्यूब रूट है तो इसकी पेयरिंग करते हैं 3 3 की।
अब फोर्थ रूट ऑफ 625 है, फोर्थ रूट ऑफ 625 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 625। चेक करिए जरा, हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 625 के, तो 5 1 are 5 5 2 are 10 5 5 are 25 again 5 5 2 are 10 5 5 are 25 5 5 5 and 1। सो 625 के फैक्टर्स होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर हम में से किसी को भी वर्बल अगर नहीं निकालने आते, इतने अच्छा मैथ्स नहीं हो या कैलकुलेशन नहीं कर पाता हो, तो ऐसे रफ में निकाल लीजिएगा बेटा प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। सो 625 के फैक्टर्स फोर्थ रूट लेना है, याद रखिएगा फोर्थ रूट लेना है, इसलिए हमने 4 के पेयर बनाए, है ना। इसी तरह से फिफ्थ रूट ऑफ 32, फिफ्थ रूट यहाँ पे 5 लिखा हुआ है मैंने, और फिफ्थ रूट ऑफ 32 के प्राइम फैक्टर्स पे आते हैं। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, 5 बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5। आप याद करिए स्क्वायर रूट्स में ऐसे करते थे, ऐसे 2 के पेयर बनाते थे, क्यूब रूट्स में 3 के पेयर बनाते हैं ना। अब फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही कंसेप्ट कि जितने रूट हो उतनी ही पेयरिंग करनी होती है। तो 5 बार आपने 2 लिखा और फिफ्थ रूट ही लेना था, तो इसकी वैल्यू केवल 2 ही होगी, राइट। इनमें से कोई भी रेडिकल नहीं था, इनमें से कोई भी रेडिकल नहीं था। और एक बार फिर समझाता हूँ स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट का डिफरेंस। देखिए अपन ने इसकी फोर्थ रूट निकाली है 625 की, अगर हमें कोई स्क्वायर रूट ऑफ 625 कहता तो वो ऐसे लिखता स्क्वायर रूट ऑफ 625। यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, फोर्थ रूट में, इन सब में तो लिखा जाता है ना 6 रूट। सिक्स्थ रूट अगर हमें सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 625 निकालना हो तो जरा चेक करें, 5 125 5 अपने पास में वही होगा 25 5 5 और 5 1, ये जो अपन निकाल चुके हैं वही है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट यानी 2 का पेयर बनाना है, ये एक पेयर बना और ये एक पेयर ये बना, तो अपने पास 5 इंटू 5 यानी कि 25 इसका आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 तो 25 होता है, जबकि फोर्थ रूट ऑफ 625 5 होता है। यू आर गेटिंग द डिफरेंस? बिल्कुल। तो अभी जैसा आपको एग्जांपल दिया गया था, स्क्वायर रूट ऑफ 16 और फोर्थ रूट ऑफ 16 दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है और यहाँ पे हमें फोर्थ रूट लेना है। एक बार फिर से लास्ट टाइम फिर समझाता हूँ आपको, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। स्क्वायर रूट का मतलब है पेयरिंग ऑफ 2, क्यूब रूट का मतलब है पेयरिंग ऑफ 3, फोर्थ रूट का मतलब है पेयरिंग ऑफ 4 एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास ये स्क्वायर रूट है तो हमने लिखा 16 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो हमने इस तरह से स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट की पावर्स या जो सिंबल्स हैं वो लगाए रेडिकल्स के, राइट। ये आ गया आपके पास में 4 इंटू ये हो गया अपने पास 2 और ये 2 है ना। तो हमारे पास पेयर बनना, या यूं कह ले स्क्वायर रूट ले रहे थे इसलिए पेयर बनाया अपन ने, पेयर बनाया 2 और 2 का, 2 और 2 यानी कि 4। इसका स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। ये लास्ट ईयर का चैप्टर है बेटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, और बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ उस चैप्टर की। यही एक चीज फोर्थ रूट में इस साल कन्वर्ट हो गई है, फोर्थ रूट में केवल एक ही 2 बाहर आएगा और इसका फोर्थ रूट होगा 16 का 2। स्क्वायर रूट ऑफ 16 अलग है, फोर्थ रूट ऑफ 16 अलग है, क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन है, लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो वो फ्रैक्शन में नहीं रहती हैं, और इसलिए हम कहते हैं ये रेडिकल नहीं है। जैसे अब इस चीज को चेक करिए, 16 की पावर 1/2 और 16 की पावर 1/4, स्क्वायर रूट का मतलब, फोर्थ रूट का मतलब, क्यूब रूट का मतलब हमें समझ में आना चाहिए था। तो हम रेडिकल्स उनको कह रहे हैं जिनकी डिग्री फ्रैक्शन में होती है, रेडिकल्स वो जिनकी डिग्री फ्रैक्शन में हो, ठीक है। अभी भी राहुल, हेलो राहुल, हेलो राहुल, हेलो राहुल, गुड मॉर्निंग। हर्षिता, हेलो हेलो हर्षिता, हेलो हेलो म्यूट ही कर दो सर, ठीक।
चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उससे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, लेकिन मैंने अपनी टेक्निकल टीम के साथ चेक किया है बेटा, हमारे यहाँ से ऑडियो और विजुअल दोनों ही क्लियर हैं और मेरे को उम्मीद है कि आप क्लियर इसको रिसीव कर पा रहे होंगे। कई बार एक ही घर में एक रूम से दूसरे रूम में जाने में भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है, तो आप चेक करिए अगर आपके घर में जैसे आगे वाले कमरे या पीछे वाले कमरे में जहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी होती हो वहां लेके बैठें और कोशिश करें कि आप इसे कंप्यूटर या लैपटॉप पे देख सकें क्लास को इंस्टेड ऑफ मोबाइल्स। चलिए बेटा सर्ट्स में आते हैं। तो सर्ट्स या रेडिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, जिनकी डिग्री फ्रैक्शन में होती है ना। अब हमने कहा चलिए मान लेते हैं हमें क्यूब रूट ऑफ 250 निकालना हो। क्यूब रूट ऑफ 250 यानी कि एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। 250 के जो हम फैक्टर्स निकालते हैं तो अपने पास में हमारे पास में 5 5 आर 5 10 5 2 2 1 फैक्टर्स ही रहेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 250 इज क्यूब रूट ऑफ 5 into 5 into 5 into 2। चेक करें जरा, क्या हम परफेक्ट क्यूब है ये? क्या 250 किसी का परफेक्ट क्यूब होता है? नहीं। किसका क्यूब है ये? किसी का भी क्यूब नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाइड कर सकें, हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकें, तो हम इसको 5 क्यूब रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। चेक करिएगा कैसे। इस 5 का तो पेयर बन गया ना, 3 का बन गया, तो ये 2 रह गया अनपेयर्ड, तो वो 2 वही रहेगा और क्यूब रूट का साइन क्यूब रूट के साथ ही रहेगा, तो क्यूब रूट ऑफ 2। छोटा एग्जांपल लूं, चलो एग्जांपल छोटा करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई कहे कि क्यूब रूट ऑफ 16 या चलो स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालना है, यार बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, चलो स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 किसका स्क्वायर होता है? 8 किसी का नहीं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं है तो इसका हम ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 2 into 2 तो लिख ही सकते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स है 2 into 2 into 2, है ना। क्योंकि स्क्वायर रूट था इसलिए एक पेयर तो कंप्लीट है इसके पास में, तो इसका तो 2 बाहर ले लेते हैं स्क्वायर रूट से के साइन से बाहर, और ये ऐसे इसको 2 रूट 2 लिख देते हैं। सही है, उम्मीद करूं। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 18 किसी ने कहा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में ला सकते हैं क्या? सबसे पहला इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया अपने को। क्या करेंगे हम? स्क्वायर रूट लिखेंगे 3 into 3 into 2 9 2 are 18। सही है। इसमें इसका तो स्क्वायर रूट बन गया, यानी कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 3 into 3 9 इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो आ गया 3 तो आ गया बाहर और रूट 2 अंदर। चेक करें जरा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? 3 into 3 का स्क्वायर रूट हो गया 3 बाहर और ये रूट 2 में ही है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 2 में ही है, राइट। सो चेक करें, हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना सिंप्लीफाई कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रूट ही परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे, नहीं। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका मिक्स फॉर्म भी आएगा। जैसे आप स्क्वायर रूट ऑफ 20 लेने की कोशिश करें, स्क्वायर रूट ऑफ 20 लेने की कोशिश करें। हेलो श्रीवर। Hello, sir. Yes, sir. हाँ गुड Good मॉर्निंग morning, श्रीवर। sir. हाँ Sir, जी can you बेटा। explain the square root of 18 again? स्क्वायर रूट ऑफ 18, यस श्योर, व्हाई नॉट। एक बार करता हूँ, चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 20 बाद में देखते हैं, चलो एक स्क्वायर रूट ऑफ 18 देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 18 बेटू 18 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, 2 9 3 3 3 1। इसको तो कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ 18 लिया तो अपने पास आया 3 into 3 into 2 या 2 into 3 into 3 इज वन एंड द सेम थिंग। 2 पहले लिखूं या 3 बाद में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर रूट का मतलब पेयरिंग ऑफ 2, स्क्वायर रूट का मतलब पेयरिंग ऑफ 2, तो पेयर 2 का ये तो बन गया, ये देखो 3 का पेयर बन गया एक, तो पेयर बनते ही ये तो 3 आ गया बाहर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंदर रह गया। 2 नहीं बाहर आ सकता क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 3 into 3 हो गया ना 9, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बाहर, रूट 2 तो साथ में है तो रूट 2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो हमने कहा था रूट 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20। लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ 20। 2 2 10 are 20, 2 5 are 10, 5 1, यही है। तो आप इसको ऐसे तो लिखेंगे
2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। याद करें लास्ट ईयर ऐसे ही था बेटा आपके पास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर, लेकिन उसमें क्या होता था, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होता था। अब हम ये कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। जो स्क्वायर परफेक्ट है, जो क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब है, उसका तो बाहर आ सकता है, वो रेडिकल साइन से फ्री हो सकता है, दैट कैन गेट रिड ऑफ दिस रेडिकल साइन, but the others number will not get rid of this radical sign. So this is 2 root 5. 2 बाहर क्यों आया? क्योंकि इसका आपने स्क्वायर रूट लेना था, है ना, राइट। चलिए एक बार फिर कोशिश करता हूँ बेटा आपको समझाने की। मान लेते हैं अपने पास में आया है स्क्वायर रूट ऑफ 54, स्क्वायर रूट ऑफ 54। चलिए करें इसको सिंप्लीफाई, करें इसको जरा चेंज। हाँ जी, चलिए 54, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है तो मैं यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। चेक करिए, ऐसे लिखेंगे आप इसे। तो जब आप 54 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। कोई डाउट नहीं, प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब ये कहा जा रहा है किसनों की पेयर बनाने हैं, पेयर किसके बनाने हैं? दो के क्यों बनाने हैं? क्योंकि इट इज अ स्क्वायर रूट। क्यूब रूट होता तो 3 के पेयर बनाते हैं, तो स्क्वायर रूट बनाया, दो के पेयर बनाया, तो ये तो 3 हो गया बाहर और अंदर रह गया 3 इंटू 2। एक 3 बाहर क्यों आया? क्योंकि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हेन स्क्वायर 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 ही तो होगा, तो ये तो आ गया 3 बाहर और ये दोनों रह गए अंदर क्योंकि ये दोनों अनपेयर्ड थे। तो इसको सिंप्लीफाइड भी करें तो अपन इसको 3 रूट 6 ही लिख सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। So some of the part will get rid of the radical sign, some of the part will be with radical sign, और इसी को हम mixed radicals कहते हैं। When some of the part is free of radical, some of the part is not free of radical, this is known as a mixed radical, right? चलिए 30 की बात करते हैं बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 30। स्क्वायर रूट ऑफ 30 कोशिश करें जरा स्क्वायर रूट ऑफ 30 लेने की। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग शाइना। Good morning, sir. हेलो, गुड Good मॉर्निंग। हाँ जी morning, बेटा, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, question 11. Find any 5 rational number between 1/7 बेटा इन and 1 बिटवीन द क्लास हाउ कैन यू आस्क अबाउट द असाइनमेंट? असाइनमेंट आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम पूछें प्लीज। राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट, आई विल आस्क योर प्रॉब्लम, आई एम आस्किंग यू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब आप बैक फुट पे जा रहे हो, मुझे रैशनल नंबर्स इंसर्ट कैसे कहते हैं वो पूछ रहे हो, वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट। नहीं, आपको अगर कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो कल वैसे सर ने सॉल्व किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए बेटा। ऐसे चलती क्लास में इस टॉपिक से इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछना इट्स नॉट, हमने वीडियो ज्वाइन नहीं करी। तो बेटा कोई बात नहीं, आप बाद में मुझे व्हाट्सएप करिए नंबर अपना, ठीक है। आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट। चलिए रूट 30 की बात करते हैं बेटा। रूट 30 इज 2, 15, 3, 5, 5, 1। चेक करिए जरा, ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5। किसका पेयर बन रहा है? ना 2 का, ना 3 का, ना 5 का, ना 2 का, ना 3 का, ना 5 का। लास्ट वाली को म्यूट कर दिया, उस बच्ची को म्यूट कर दिया, बंद कर दिया ना, नहीं, है ना। सो अब देखिए यहाँ पे रूट 30 इज 2 इंटू 3 इंटू 5। नाउ which one of them is making a pair? स्क्वायर रूट है ना, पेयर होना चाहिए दो का। इनमें से कौन है जो 2 का पेयर बना रहा है, 2 का दो का पेयर बना रहा है? कोई भी नहीं। किसी को रूट से बाहर, इस रेडिकल साइन से बाहर ला सकते हैं अपन? किसी को भी नहीं, ना 2 को, ना 3 को, ना 5 को। कैसा नंबर है ये? कैसा नंबर है ये? जो पूरा का पूरा रेडिकल नंबर के साइन के अंडर है, बिकॉज द होल नंबर इज अंडर दिस रेडिकल साइन, दैट्स व्हाई this such type of numbers are known as pure radicals. This is an example of pure radical. Okay,
चलिए, तो सर्ड्स या रेडिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर रेडिकल्स और अपने पास में एक होता है मिक्स रेडिकल्स। प्योर कौन से? जिसका सारा पोर्शन, सारा नंबर जो है वो रेडिकल साइन के अंदर हो। और मिक्स रेडिकल्स कौन से? जिसमें सम पार्ट इज विद रेडिकल साइन एंड सम पार्ट इज नॉट ऑफ रेडिकल साइन। चलिए मुझे एग्जांपल बताएं, मुझे तो थोड़ा बहुत ही समझ में आया यार ये क्या कहना चाह रहा है। चलो √50 वो किस कैटेगरी में करूं, प्योर रेडिकल में या मिक्स रेडिकल में, पता कर रहे हैं, बताएं मुझे √50 किस कैटेगरी में का रेडिकल है, वो प्योर रेडिकल है या मिक्स रेडिकल है? हाँ जी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 50, square root of 50 is 225 or 50, 5, 5, 5, 1. So square root of 50 is 5 into 5 into 2. हाँ जी, क्या इससे आगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है ना। This will be 5√5, sorry 5√2. ये 5 बाहर क्यों आया? क्योंकि इसका पेयर बन गया था, दो का पेयर बनाया था, it was square root, so it is 5√2. Which category, in which category it will come? In pure radical category or mixed radical? Yes, it is a mixed radical number. It is 5√2. ये एक mixed radical है। चलिए चेक करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। आप चेक करिए जरा, आपके पास में 52 एक मिक्स रेडिकल होगा या प्योर रेडिकल होगा? चेक करिए जरा। Hello. हेलो, हाँ जी पवित। Good morning, गुड sir. मॉर्निंग पवित। गुड मॉर्निंग पवित। Sir, I want to ask that till now questions we have solved, we are solving the root form into the simplified form. If we get the simplified form, and how we'll convert into the root form? दैट इज द नेक्स्ट सेक्शन बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पक्का क्लास में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है? जब अपन सॉल्व करते हैं ना, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं, तो वी नीड द सेम डिग्री, ठीक है, टू Yes. मल्टीप्लाई विद। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना हो, मान लीजिए, तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि दोनों की डिग्री सेम ना हो। ये नेक्स्ट सेक्शन है बेटा, ये बाद में बात करेंगे अपन इस टॉपिक की, ठीक है? Okay, sir. ओके, हाँ जी बेटा, ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी एक बार एक सिंपल समझते हैं। देवांश राठी, Sir, it is pure. हेलो, Sir, this number is pure radical. दिस नंबर इज प्योर Pure रेडिकल। radical. Yeah. अच्छा चलो देखते हैं, ओके, है ना, एक बार कोशिश करते हैं। देवांश राठी था ना, चलिए बेटा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। चलिए, देवांश राठी क्या कहना है, ये प्योर रेडिकल है, चेक करें जरा प्योर रेडिकल है या नहीं। चलिए 52 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 2 are 4, 2 6 are 12 I suppose, 2 13 are 26, चेक करें जरा, है ना। तो अगर ये इस तरह से अपने पास में है, अगर इस तरह से है, तो जिन जनाब ने अभी हमें ये कहा था कि ये एक प्योर रेडिकल है, जरा चेक करें कि ये एक प्योर रेडिकल है। मुझे नहीं लगता, क्यों? क्योंकि 2 into 2 into 13 में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 आएगा। 2 बाहर क्यों आएगा वो क्लियर है? हाँ, क्योंकि ये एक प्योर रेडिकल है, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 भी हमें एक प्योर रेडिकल मिल गया, मिक्स रेडिकल मिल गया। मैं मिक्स बोल रहा हूँ, प्योर रहा हूँ। चलिए अब बोलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ, मान लेते हैं अपने पास में 54 हो, क्यूब रूट ऑफ 54। जरा सिंप्लीफाई करें और इसे और पता करें कि एक प्योर रेडिकल है या एक मिक्स रेडिकल है। मिक्स रेडिकल वो जिसका सम पार्ट इज फ्री ऑफ रेडिकल साइन एंड सम पार्ट इज हैविंग द रेडिकल साइन। प्योर रेडिकल वो जो पूरा का पूरा रेडिकल नंबर के अंदर हो, यानी कि वो साइन के साथ। क्यूब रूट ऑफ 54, बेटा 54 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 27 3 9 3 3 3 1। So this is cube root of
2 into 3 into 3 into 3 चेक करिए जरा, ये क्यूब रूट ऑफ 54 होना चाहिए। अगर ये क्यूब रूट ऑफ 54 है तो 3 क्यूब रूट ऑफ 2 रह जाएगा अपने पास। 3 बाहर क्यों आएगा? क्योंकि इसका हमें क्यूब रूट लेना था और 3 का पेयर बन रहा है अपने पास में, है ना। चलिए, तो आपने को समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। हेलो मनीष। सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मनीष। मनीष आपका नाम बड़ा अजीब है, सरनेम आईपैड, मनीष आईपैड। अरे सर वो सरनेम मेरा प्लीज नाम बेटा, है। प्लीज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम राइट योर नेम नॉट योर सरनेम लाइक आईपैड, ओके। हाँ जी बेटा, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं तो आंसर दे रहा था, वो आपने बता ही दिया था। अच्छा, आंसर के लिए कह रहे थे। चलिए, इतना इंटरेक्शन बेटा अभी क्लास में नहीं हो पाएगा। हाँ, क्या मैंने जो आंसर निकाला है वही था आपका भी आंसर? यस सर। यहाँ पे क्यूब रूट ये क्यूब लिखना तो नहीं भूले, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं इसको ऐसा लिख देते हैं, 3 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। नहीं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं रहेगा, ये क्यूब रूट ऑफ 2 ही रहेगा। एंड इट इज आल्सो अ मिक्स्ड रेडिकल। ठीक है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर कॉलिंग, एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है। चलिए बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 42 पता है मुझे दोनों में से किस कैटेगरी में रखूं इसको? स्क्वायर रूट ऑफ 42 को बताएं, मतलब डोंट रेज योर हैंड्स। आप अपने आप से बातें करिए अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा क्लास में। स्क्वायर रूट ऑफ 42 क्या इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में कर सकते हो आप? मिक्स्ड रेडिकल में या प्योर रेडिकल में? देखें जरा। Now when we will take out the prime factors of 42, they will be 21, 3, 7 are 21, 7. So square root of 42 के factors या square root होगा 2 into 3 into 7. है कोई ऐसा जो रूट से बाहर आ जाए? नहीं। कोई है ऐसा जिसका पेयर बनता हो? स्क्वायर रूट है तो दो दो के पेयर बनते हो? नहीं। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? ये एक प्योर रेडिकल है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 42 is a pure radical. Square root of 42 is a pure radical. मेरे ख्याल से उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी बेटा कि सर्ड्स या रेडिकल्स दो तरह के होते हैं। रेडिकल वो जिनकी डिग्री फ्रैक्शन में हो, प्योर और जो मिक्स रेडिकल्स होते हैं उनको कैटेगराइज करना हमें आ रहा होगा, है ना। एक और चलो लास्ट एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में फिर मैं दूसरी बात करूंगा। मान लेते हैं अपने पास में 210 का स्क्वायर रूट है। 210 का स्क्वायर रूट है, जरा चेक करें वो प्योर रेडिकल के कैटेगरी में आता है या मिक्स रेडिकल की कैटेगरी में आता है? वो किसकी कैटेगरी में आएगा, जरा चेक करें। उम्मीद करता हूं अगर हम मेरी तरह थोड़े कमजोर होंगे मैथ्स में तो हम इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे होंगे। 210 2 105। इस जीरो की इंपॉर्टेंस मैं एम्फसाइज नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, सिंस वी आर इन 9th स्टैंडर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ किसी ने भी 1550 नहीं लिखा होगा। चलिए 5 21 3 7 7 1। आप कौन सा पहले प्राइम फैक्टर निकालते हो कौन बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक, यही होते हैं और इसके अलावा इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते। इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। चेक करिए, तो आपके पास में होना चाहिए था 2 into 5 into 3 into 7। सही है। 210 के फैक्टर्स एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ। 2 1 are 2, दो एक साथ डिजिट लेंगे इससे 0 आएगा बीच में। 2 5 are 10, फिर 5 2 are 10, 5 1 are 5, 3 7 are 21। तो 2 3 5 और 7 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट इनमें से पॉसिबल है? नहीं। स्क्वायर रूट तब पॉसिबल होता है जब इनके दो दो के पेयर बनते हैं। क्यूब रूट तब पॉसिबल होता है जब तीन तीन के पेयर बनते हैं। फोर्थ रूट तब पॉसिबल होता है जब चार चार के पेयर बनते हैं, एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम 210 को यहाँ रखेंगे, यानी कि प्योर रेडिकल के फॉर्म में। ठीक है। चलिए चलते चलते एक लास्ट एग्जांपल हो लेता हूँ। 36 का स्क्वायर रूट आप किस कैटेगरी में रखेंगे, प्योर रेडिकल में या मिक्स रेडिकल में? स्क्वायर रूट ऑफ 36 आप किस में रखेंगे, प्योर रेडिकल में या मिक्स रेडिकल में? गुड,
ये रेडिकल ही नहीं है, ये रेडिकल ही नहीं है, ना प्योर ना मिक्स, ये रेडिकल ही नहीं है, ये तो एक रैशनल नंबर है और इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 तो 6 अपॉन 1 है। यही तो यहीं से तो स्टार्ट की थी आज की अपनी क्लास अपने कि रेडिकल नंबर्स और या रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ये तो एक रैशनल नंबर है, इसका तो बात ही, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ऑफ प्योर रेडिकल और मिक्स्ड रेडिकल, दिस इज नॉट अ रेडिकल नंबर, ये नंबर ही रेडिकल नहीं है, ये तो 6 है और 6 की पावर 1 है, द डिग्री इज नॉन फ्रैक्शनल, और जिसकी फ्रैक्शन में डिग्री होती है वो रेडिकल होता है, तो ये रेडिकल ही नहीं है। गुड, अगर आप लास्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 36 में नहीं भटके तो आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। व्हाट आर रेडिकल्स, एंड द रेडिकल्स आर ऑफ टू टाइप, वन द प्योर रेडिकल्स एंड द मिक्स्ड रेडिकल्स एंड एवरीथिंग। अगेन, आप में से किसी को भी अगर असाइनमेंट बाद में मिला है, उसने क्लास लेट ज्वाइन करी है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो प्लीज व्हाट्सअप कीजिए। रनिंग क्लास में हमें पीछे की बातें डिस्कस करने से हम कभी भी it will not be fruitful, it will be time wasting for the other students also. Okay, take care, see you tomorrow, have a nice day.